रवि, रवि, रवि यहाँ क्या कर रहा है? अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो वो मान जाएगा कि मैं देविका ही हूँ। क्या करूं? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये क्या कर रहे हैं हम? क्या उसे भी वो पुरानी बातें याद आ रही हैं जो मुझे याद है? जो वक्त हमने एक साथ बिताया था, या क्या वो रवि के लिए भी मायने रखता है? लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेगा? अगर उसके अंदर इतनी फीलिंग्स होती तो वो ये घर छोड़कर जाता ही क्यों? वो तो देविका की याद तक मिटाना चाहता होगा, तभी तो इस घर से भी कट ऑफ कर दिया उसने। लेकिन फिर आज ये क्यों आया है यहाँ? रवि, बताओ ना, कैसी लग रही हूँ? ये फोन क्यों रिंग? ये फोन इसने तो सुन लिया। अब तो छुपने से कोई फायदा नहीं। रवि मुझे ढूंढ ही लेगा, और अगर उसे पता चलेगा कि मैं इसे छुपी हुई थी तो उसे और शक हो जाएगा। मेरी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। अब चाहे जो भी हो, मुझे बाहर निकलकर उसका सामना करना ही है। कौन है वहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मत कहना कि मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ भी आ गए। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो भी इस घर में, इस कमरे में? मैं तो ये घर देखने आई थी, खरीदने के लिए। किसी ने मुझसे कहा कि ये सेल पर है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी इंटरेस्टेड हैं इसे खरीदने में? नहीं, ये घर मेरा है। 9 महीने पहले जल गया था, लेकिन मुझे आपको यहाँ पर देखकर काफी झटका लगा है। मेरा मतलब है कि आप इस कमरे में क्यों? क्यों? ऐसा क्या खास है इस कमरे में? ये कमरा मेरा और देविका का था। काफी यादें जुड़ी हैं मेरी और देविका के इस कमरे से। ओह, तो लगता है काफी इमोशनल अटैचमेंट है आपके इस कमरे से। तो फिर क्यों बेच रहे हैं इस घर को? काफी लंबी कहानी, आप नहीं समझेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर इस वक्त देखकर काफी हैरानगी हो रही है मुझे। आप यहाँ पर इस घर में, वो भी इस कमरे में। मेरा मतलब मेरी और देविका के कमरे में। प्लीज मिस्टर रवि गरेवाल, इससे पहले कि आपकी सोच किसी गलत ट्रैक पर जाए, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि मैं देविका नहीं हूँ। और इससे पहले कि आप सोचने लगे कि मैं अपनी यादें ताज़ा करने आई हूँ वगैरह वगैरह, लेट मी टेल यू, मैं इस घर को देखने आई हूँ क्योंकि मेरी कंपनी इसे खरीदने में इंटरेस्टेड है। और हमारे कंपनी के किसी ब्रोकर ने मुझसे कहा कि मैं एक बार इसे देख लूँ। दैट्स इट। वैसे भी जो मुझे देखना था वो मैंने देख लिया है। मैं लेट हो रही हूँ, बाय। मुझे अब भी समझ में नहीं आता अंबिका हमारे घर को खरीदना क्यों चाहती है। वो घर जो खंडर बन चुका है, जल चुका है, वो चाहे तो अंबाला की बेस्ट लोकेशन चुटकी में खरीद सकती है। फिर ये मिडिल क्लास मोहल्ला क्यों पसंद आया उसे? उनका अपना इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, फिर वो इसी जगह क्यों आई, वो भी अकेले? कायदे से तो कोई कंपनी का एग्जीक्यूटिव उनके साथ होना चाहिए था। नहीं, कुछ तो और बात है।
सिर्फ देविका को उस घर में इंटरेस्ट हो सकता है, अंबिका रायचंद को नहीं। पर वैसे भी अंबिका का चेहरा साफ साफ बता रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया मैंने कि मेरे मन की कमजोरी मुझे फंसाई देती आज। जैसे तैसे बहाना बनाकर बचकर निकल तो गई वहां से, लेकिन रवि को भी आज ही आना था वहाँ। आई एम श्योर उसे शक तो ज़रूर हुआ होगा। आज के बाद मुझे और केयरफुल रहना है, हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। देविका से जुड़ी हर जगह अवॉइड करनी होगी, हर बात अवॉइड करनी होगी, क्योंकि रवि बहुत स्मार्ट है। वो तो हमेशा इस बात का सबूत ढूंढता रहता है कि किसी भी तरह मुझे देविका साबित कर पाए। लेकिन रवि उस घर को बेचने की सोच भी कैसे सकता है जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा, वहीं पर पला बढ़ा। उसी घर में तो मुझे लेकर आया था शादी के बाद। कितनी सारी यादें जुड़ी होंगी उसके घर से। क्या उसे उन यादों की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ पैसा ही प्यारा है उसके लिए। लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ, ये तो बहुत पहले ही मुझे पता चल गया है कि उसके लिए सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंस रखता है। कोई इंसान इतना मतलबी कैसे हो सकता है कि अपनी यादों को ही बेच दे। वेदिता, हेलो। हाय अंबिका, हाउ आर यू? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम कैसी हो? आई होप अब तुम्हारी तबीयत बेटर हो गई है और घर में ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ। लिसन, इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट लेट मी नो, ओके? ओह यस, हम मैनेज कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट अस। क्या है ना, हम सब ने रात आउट हाउस में ही गुजार दी। वो आग की वजह से घर में फ्यूम्स इतने बढ़ गई थी, दैट इज व्हाई। बट यू नो व्हाट, हम सब शिफ्ट हो गए हैं अब, एंड जो बचा कुचा काम है वो कुछ ही घंटों में हो जाएगा। सो एवरीथिंग विल बी फाइन देन। एक्चुअली अंबिका, मैंने तुम्हें किसी खास वजह से फोन किया है। खास वजह? मैं कुछ समझी नहीं, किस वजह से? देखो अंबिका, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त हो तो क्या तुम लंच के लिए आ सकती हो मेरे घर पर? देखो मना मत करना प्लीज, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें जानना चाहती हूँ। And I really want you to come here. इससे पहले तुम जब भी यहाँ आई हो, अच्छा सुलूक नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। जो प्यार और इज्जत तुम डिजर्व करती हो वो मैं तुम्हें नहीं दे पाई, and I really regret it. इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अंबिका, तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ। You know, इससे हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो जाएगी, don't you think? निवेदिता, so sweet of you. सच में मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं और तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ सोच रही हो। पर आई एम रियली सॉरी, आज मैं बहुत बिजी हूँ, शायद आज मैं ना आ पाऊँ, बट नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस, जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर आऊंगी लंच के लिए। Oh, come on अंबिका, प्लीज ऐसा मत कहो, तुम तो मेरा दिल तोड़ रही हो। तुम अंबिका रायचंद हो, 2-3 घंटे तो तुम मैनेज कर ही सकती हो। आ जाओ ना, एंड आई प्रॉमिस यू मेरी कंपनी जितनी अच्छी है उतना ही अच्छा लंच भी खिलाऊंगी मैं तुम्हें। ओके ओके ओके, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। आई ट्राई कि मैं जरूर आ पाऊँ, और जो भी होगा लंच टाइम से पहले आई कंफर्म। ग्रेट, आई बी लुकिंग फॉरवर्ड। सी यू देन, और अपना ध्यान रखना। बाय। फैंटास्टिक, यही तो मैं चाहती थी। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए तुमसे मिस निवेदिता लूथरा, इस इनविटेशन के लिए। ऑफ कोर्स मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, और तुम्हारा लंच भी इंजॉय करूँगी। तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं कि तुमने मुझे नहीं, अपनी ही बर्बादी को दावत दी है। बस अब तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ। आ रही है अंबिका, आ रही है। आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, बट आई डोंट लाइक दिस। प्रेम, क्या है ये? कुशन कवर्स चेंज करो, कम ऑन, आई डोंट लाइक द कलर। एंड ज्योति, स्पीड अप, ये क्या कर रही हो? अभी तक एक ही टेबल पे लगी हुई हो। कम ऑन, अच्छे से पोंछो उसको। एंड आई वांट इट स्पार्कलिंग क्लीन। हाँ, जरा से भी धूल दिखी तो उसको सेंटर में करो। पंकज, लगता है निवेदिता जी की खोपड़ी तो बुरी तरह से सटक गई है। कहते हैं कि अगर गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन ये चालाक लोमड़ी तो मौत को खुद अपने घर पे दावत दे रही है। मेरा तो मन यही कहता है कि भैया हवा का रुख बदल गया है। वो अंबिका जी तो बड़ी समझदार है, वो तो इससे दोस्ती कर ही नहीं सकती। अगर उसने इस सिरफिरी औरत का न्योता कबूल किया है तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा।
बस भैया मेरा ये शक यकीन में बदल जाए और आज कोई मजेदार नौटंकी देखने को मिल जाए, बस मजा आ जाएगा। अम्बिका आएगी तो उसे इतनी अच्छी महक आएगी बिकॉज ऑफ दीज लवली फ्लावर्स। इट्स जस्ट परफेक्ट। हम लोग पहले से इतने लेट हो चुके हैं। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? वो जी किट्टी पार्टी रखी थी ना, तो उनको मना नहीं कर सकते थे, पर वैसे हम अभी गए और अभी आए। क्यों चाचा? हाँ जी, और यूं गए और यूं आए जी। हाँ। बस 4-5 घंटे की बात है। चल 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 चल। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। आप लोगों को पता नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रही है, आप लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता इस घर के लिए? वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो जी, और मैंने भी यही कहा था जी, घर में लोग आ रहे हैं, अभी आज किट्टी में मत जाओ तुम दोनों, लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे जी। देखो जी, मैं नहीं जा रही। तो मैंने ही तो बोला था, वही तो मैं कह रही हूँ, मैंने बोला था ना, नहीं जाओ, बाहर मेहमान आने वाले हैं, घर में 50 काम होते हैं। हाँ जी, अब बताओ जी, आप बताओ। यस, कोई कहीं नहीं जाएगा। इनफैक्ट तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया काम है मेरे पास। और तुम श्वेता, जाओ किचन में जाओ और वहां का काम संभालो। सारी चीजें नौकरों पर नहीं छोड़ सकते, उनसे लापरवाही हो सकती है। तुम हर चीज मैनेज करो वहां पर एंड गेट द बेस्ट क्रॉकरीज आउट लंच के वक्त। यू अंडरस्टैंड? मैं नहीं चाहती किसी भी चीज की कोई कमी रहे। पर जब नौकर हैं घर में तो मैं काम क्यों करूं? क्यों? तुम कहीं की महारानी हो क्या? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे आज से पहले कभी किचन में गई नहीं। भूल गई कहां से आई हो? याद दिलाओ। और ओ बिल्कुल सही कह रही है लूथरा जी, आप तो। ओ पुत्र, क्या है अपने घर में काम करने में काय का हर्ज? हाँ, चल चल चलते हैं, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। नो वरी जी, मैं करती हूँ जी। चलो चलो, खाना वाना देख लो जी। चलो जी। और आप आंटी जी? हाँ जी। आप भी तो कोई गेस्ट नहीं है ना? नहीं जी। आपके लिए भी एक काम है मेरे पास। आप किचन में जाइए और सब कुछ सुपरवाइज कीजिए एंड मेक श्योर एवरीथिंग इज परफेक्ट। बिना बात की गॉसिप नहीं चाहिए मुझे। द फूड शुड बी परफेक्ट। चलिए, कम ऑन। हाँ जी, हाँ जी। अरे जाओ भी जाओ, पूरे 1 साल के बाद तीनों किचन में इकट्ठी जा रही हो, वहाँ थोड़ा दिमाग को शांत रखना। तो लगे खाने में नमक की जगह चीनी और चीनी की जगह नमक डाल दो। चलो तुम लोग, इसको तो मैंने बाद में बताना है, देख लेना मैंने इसको तो। एक आप ही हो जो इस घर का नक्शा बदल सकती हैं। अंबिका बेटा, अंबिका अभी तक वापस क्यों नहीं आई? प्रॉपर्टी देखने के लिए इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। ऐसे करती हूँ, कॉल करके देखती हूँ। माँ बेटा, मैं तुम्हें फोन कर रही थी, कहाँ रह गई थी तुम? सब ठीक तो था ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। आइए वो बैठिए। सब आप बाद में बता देना, पहले कुछ खा लो। माँ, मुझे गोपाल! कुछ नहीं खाना। गोपाल, मालकिन। मैडम के लिए कुछ फ्रूट्स ले आ। जी मालकिन, वैसे लंच भी रेडी है, अगर आप कहें तो मैं खाना लगा दूं। हाँ, 1 मिनट बेटा, लंच रेडी है, अगर भूख लगी है तो बताओ, लंच करोगी? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं खाना। आप जाइए, कुछ जरूरत होगी तो मैं बुलाती हूँ। माँ इधर आइए ना, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। खाया नहीं बेटा? हाँ, बैठिए। माँ, आपको पता है मुझे आज किसका फोन आया? किसका? निवेदिता लूथरा का। माँ, उसने मुझे अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट किया है। अभी तक मैंने उससे हाँ नहीं कहा है, लेकिन मैंने उससे कहा है कि अगर बिजी नहीं रही तो कोशिश करूंगी आने के लिए। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है हमारा सही वक्त आ गया है। देखा, माता रानी भी हमारा साथ दे रही है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो माँ। और आपको पता है, अब तो वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगी है। तो मुझे बहुत सारे मौके मिलेंगे उसके घर जाने के, और इनमें से एक भी मौका मैं वेस्ट नहीं करूंगी। आज से ही मेरे बदले की शुरुआत होगी। करेक्ट, हमें उनके घर जाकर उन्हें तोड़ना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हनुमान जी ने लंका जाकर लंका जला दी थी। उसी तरह से तुम्हें उनके घर जाकर उनकी खुशियां, उनकी जिंदगी में आग लगानी होगी। उन्हें अपने कर्मों का फल मिलना चाहिए बेटा। जी माँ, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। मैं जाकर रेडी हो जाती हूँ, फिर एक बार उसे फोन करके बता भी दूंगी कि मैं आ रही हूँ। ठीक है, रेडी हो जाना, पहले बैठो। ये बताओ कि जो प्रॉपर्टी तुम देखने गई थी वो खरीदने लायक है या नहीं? हाँ, वो आपको पता है, आज फिर से मैं फंसने वाली थी। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे वहां से निकली हूँ। मैं जब वो घर देख रही थी तो वहाँ रवि भी आ गया। ओह नो, फिर? फिर कुछ नहीं,
पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं छुपकर किसी भी तरह बाहर निकल सकूं, लेकिन मुझे किसी का फ़ोन आ गया और उसने फ़ोन की रिंग सुन ली। फिर मुझे उसका सामना करना ही पड़ा। मैंने बहाना तो बना दिया कि मैं वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए देखने आई हूँ, लेकिन पता नहीं उसने माना या नहीं। लेकिन बेटा उसे शक तो हो गया होगा ना। ऑफ कोर्स हुआ होगा माँ, और आपको पता है वो मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। सोच रहा होगा कि अगर सच में मैं घर देखने आई थी तो मेरे साथ कोई था क्यों नहीं, कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर, मैं अकेले क्यों गई वहाँ पर। लेकिन बस मैं जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकल आई। कोई बात नहीं बेटा, जो हो चुका उसे भूल जाओ, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है, उस पर ध्यान दो। निवेदिता लूथरा की बर्बादी का खेल शुरू हो चुका है और उसी के जरिए तुम अपने सारे दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा दोगी। हाँ माँ, अब तो बस यही मेरा मकसद है। हाँ, मैं किसी को भी छोड़ूंगी नहीं और इसकी शुरुआत आज से ही होगी। ओके एवरीबॉडी, अंबिका कभी भी आ सकती है, सो आई वांट एवरीवन्स बेस्ट बिहेवियर। मैडम आ गए। गुड, चलो उसका वेलकम करते हैं। हाय अंबिका। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? यू लुक स्प्लेंडेड। थैंक यू। एक मिनट अंबिका, तुम अभी अंदर नहीं आ सकती। आई एम रियली सॉरी। क्यों? ज्योति, व्हाट? तो मैंने ये डिसाइड किया है कि आज इस घर में तुम तभी प्रवेश करोगी जब तुम्हारी आरती हो जाएगी। यस, तुमने मेरी जान बचाई है ना अंबिका, तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। वाह जी वाह, ऐसा लगता है जैसे साक्षात अम्बे माँ पधारी हैं। आओ जी आओ, और इस घर की काया पलट दो। आज तक ये घमंडी औरत सबके साथ खेल खेल रही थी, अब आप इसे अपनी कठपुतली बना लो, बड़ा मजा आएगा। लगता है बहुत जल्दी मिस लूथरा के पापों का घड़ा भरने वाला है। तुम्हें क्या पता मिस निवेदिता लूथरा कि ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है। Here she is. मेरा काम नहीं है। आंटी जी। हाँ जी। प्लीज अंबिका की आरती उतारिए। मैं? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, लाओ जी, लाओ जी। क्या करें आप आंटी जी? माय गॉड, आई एम सो सॉरी, तुम्हारा हाथ चल गया। पता नहीं इनका ध्यान कहाँ है। ये क्या कर दिया आपने? इतनी लापरवाह कैसे हो गया? एक आरती भी ठीक से नहीं होती आपसे। निवेदिता, आप कूल डाउन। घर में बैठे बैठे बस आराम करने की आदत हो गई है और कुछ नहीं अंबिका। इनको तो इट्स ओके, रिलैक्स, जाने दो। और आप, ध्यान कहाँ है आपका? आंखें खराब है क्या? और अगर खराब है तो जाकर चेक कराइए। आई एम श्योर इतने पैसे तो होंगे आपके पास। अगर ये भूल से मेरी साड़ी पर गिर जाती और मेरी साड़ी जल जाती तो? आई एम श्योर कल इस घर में जो आग लगी है ना, वो भी जरूर इनकी लापरवाही की वजह से ही लगी होगी। निवेदिता, you really have to be careful. I mean, ये लोग बहुत केयरलेस हैं। My God, you're right. आपकी वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अगर ये नहीं होती तो मैं तो आग में। ध्यान दीजिए आंटी जी। So sorry अंबिका। It's okay. Come, I'll take you inside.
अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हैं आप? जाइए ज्योति के साथ अंदर जाइए और लंच की तैयारी कीजिए। कम ऑन, कम ऑन। और श्वेता, वेलकम ड्रिंक। जा रही हूँ। Telling you everybody is so useless here. Come. वैसे निवेदिता एक बात बताऊं, मैं कभी किसी के घर ऐसे लंचेस या डिनर्स के लिए नहीं गई, चाहे किसी ने कितना भी इनवाइट क्यों ना किया हो। यू नो आई डोंट लाइक इट। इसीलिए यहाँ पर आने के लिए भी मैं काफ़ी सोच रही थी, लेकिन फिर तुमने इतनी रिक्वेस्ट की इसलिए मना नहीं कर पाई। लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद आई फील कि मुझे नहीं आना चाहिए था। Oh no, Really, अंबिका। I shouldn't have come. ऐसा मत कहो, प्लीज डोंट से दैट। आई एम सॉरी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी किसी को भी जिससे तुम्हें परेशानी हो। आई होप सो। आई एम सो ग्लैड कि तुम आई। तुम नहीं जानती कि मैं कितनी खुश हूँ। एंड आई एम श्योर कि आज का लंच भी तुम उतना ही एंजॉय करोगी जितना कि मैं तुम्हारा आना एंजॉय कर रही हूँ। कम, लेट्स गो दिस वे। मुझे काम करो, ये प्रोजेक्ट है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाके चेक करो सारा काम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। ओके। लेकिन सर ये प्रोजेक्ट तो 2 दिन पहले बंद हो गया था, इसका कोई लीगल इशू चल रहा था, तो मैं साइट पे जाके क्या करूंगा सर? हो या तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें खामा मैंने परेशान किया। एनीवेज तुम एक काम करो, जाके अपनी रिपोर्ट्स पूरी कंप्लीट करो। और सर आर यू फाइन? या आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टेक केयर सर, टेक रेस्ट। कौन है वहाँ? मैं तो ये घर देखने आई थी, खरीदने के लिए। किसी ने मुझसे कहा कि ये सेल पर है। ये आजकल मुझे हो क्या गया है, दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर देता है कभी कभी। ऐसे ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। इससे पहले कि वो नौबत आए, मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा जिससे अंबिका ये कबूल करे कि वो देविका है। और आज हमारे पुराने घर में उसे देखकर तो मुझे और भी यकीन हो गया कि वो देविका ही है। बस किसी तरह ये बात साबित हो जाए। Here, this way. तुम्हारी चेयर। Are you sure? Absolutely. Come sit. Thank you. ये गजब कैसे हुआ? लूथरा की बेटी ने अपनी कुर्सी पे अंबिका को बिठाया है। इस अंबिका का इतना लाड और होने वाली सासू को लताड़ दिया, वो भी अंबिका के सामने। हाय हाय, कलेजे में कैसी आग लग रही है मेरे। पर करूं तो क्या करूं? ये शायद रवि को ढूंढ रही है। बस रवि की ही कमी है, नहीं? वो एक्चुअली क्या है ना कि रवि ने बोला था कि आज वो जल्दी निकल जाएगा, तो बस आने ही वाला होगा बस थोड़ी देर में। आपको पता है मेरे को ना रसोई में काम करना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए ये सारा खाना मैंने बनाया। बातें कम करो श्वेता और ठीक से खाना सर्व करो। ये यहाँ क्या कर रही है? अरे मोंटी, जी मैम। ऑफिस से इतने जल्दी आ गए तो? मैम घर पे वो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रह गई थी, तो वही लेने के लिए आया था। तो आओ हमारे साथ लंच भी कर लो। इट्स ओके मैम, मैं ऑफिस में खाना खा के आया। बाय द वे थैंक्स फॉर आस्किंग। दैट्स ऑलराइट। इट्स ओके। वो एक्चुअली मुझे लोगों पर भरोसा नहीं। मैं अपना खाना खुद सर्व करती हूँ। I'll manage. Oh my God! वेदिता, are you okay? ओह गॉड, तुम्हारा हाथ तो बुरी तरीके से जल गया। ये क्या किया? What is this श्वेता? क्या है ये कोई सर्व करने का तरीका है क्या? जाहिल हो एकदम। सर्व करना नहीं आता ठीक से। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? सिर्फ अपनी तारीफ करती रहो, दूसरों को मक्खन लगाती रहो, और कोई काम नहीं आता है तुम्हें। दोनों सास बहू एकदम यूजलेस हो चुके हैं। ये हुई ना बात, ये दूसरा तड़का लग गया आज के लंच में। और आप क्यों इतने गुस्से से मुझे देख रही हैं? कुछ ढंग का काम सीखिए और इसे भी सिखाइए। आप ही के लक्ष्य कदम पर चल रही है ये। श्वेता, तुम खड़ी क्यों हो यहाँ पर? जाओ, जाकर कोई ऑइंटमेंट लेकर आओ। आई एम सो सॉरी अंबिका, तुम्हारी भी साड़ी खराब हो गई। आई एम रियली सो सॉरी। तुम्हें भी अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा।
कि आप वहाँ आगे लेफ्ट में वॉशरूम। थैंक यू। ये मेरे बदले की शुरुआत है। ये लोग मेरे साथ यही सब करते थे ना, जानबूझकर मुझे नीचा दिखाते थे, छोटी छोटी बातों पर मुझे सुनाते थे, मुझे टॉर्चर करते थे। अब वही सब इन लोगों के साथ हो रहा है। ये दोनों यही डिजर्व करते हैं। माँ, हेलो माँ, आपको पता है मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। काश आप भी यहाँ पर होती। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ बेटा। अच्छा वो सब छोड़ो, आपने खाना खाया ना? नहीं बेटा, खाना खाने का मन नहीं कर रहा। वो कहना कि तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने की आदत पड़ गई है ना। माँ, आप जानती हो ना, जब तक आप खाना ना खाओ मुझे चैन नहीं मिलता। मेरी टेंशन मत लो तुम, मैं कोई फ्रूट्स खा लूंगी। ओके? सिर्फ फ्रूट से क्या होता है? अच्छा ठीक है, आपको फ्रूट्स खाने का मन है तो फ्रूट्स खा लो, लेकिन उसके साथ एक गिलास दूध भी पीना पड़ेगा। ओके बाबा, ओके। अब ये बताओ कि वहाँ क्या चल रहा है? यहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है माँ, एकदम वैसा जैसा हमने सोचा था। आपको पता है, अभी निवेदिता ने मंजू आंटी और श्वेता की बहुत बुरी तरह इंसल्ट की। उनकी कंडीशन तो अब इस घर में नौकरों से भी बदतर होने वाली है, बिल्कुल वैसे जैसे वो डिजर्व करते हैं। जब निवेदिता उन दोनों को डांट रही थी ना, तो माँ मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे जख्मों पर कोई मरहम लगा रहा हो। बहुत खुश हूँ अब मैं कि उनके साथ ये सब हो रहा है। लेकिन माँ पता है मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किसने बनाया है? सिर्फ आपने। बस बेटा बस, इससे पहले कि तुम्हारी कोई बात सुन ले फोन काट दो। और हाँ प्लीज, जो भी काम करना ध्यान से करना, अपना ख्याल रखना। ओके? आप मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन आप जरूर फ्रूट्स खा लेना और दूध भी पी लेना। लव यू माँ। ओके बाय। ये तो वही शर्ट है जो मैंने रवि के लिए पसंद की थी। ये रवि के रूम में क्या कर रही है? ये आप रवि की शर्ट हाथ में लेकर क्या कर रही? ओह गॉड, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पता नहीं मैं कहाँ लॉस्ट थी। एंड व्हाट नॉनसेंस इज दिस? तुम लोग के वॉशरूम में ना कोई टाल ना कोई नैपकिन, मैं हाथ कैसे पोंछूं? एनीवे। अच्छा, तुम चाहे कितना भी छुपा लो, लेकिन मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। तुम्हारे अंबिका वाला खेल और नहीं चलने वाला, क्योंकि आज एक रिपोर्ट आने वाली है। उसके बाद मैं साबित कर दूंगा कि तुम ही देविका हो, और वो धमाका आज ही होने वाला है इसी घर में। सो अच्छा है कि तुम आज यहीं पर हो। सबके सामने तुम्हारा पर्दाफाश करने में मुझे बड़ा मजा आएगा। रियली? वेरी गुड देन। अपनी ये फालतू की कोशिशों को ऐसे ही कंटिन्यू रखो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी सच्चाई अच्छी तरह जानती हूँ। एनीवे, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू टू।
अब मैंने ऐसा कौन सा सुराग छोड़ दिया जो मोंटी मुझे देविका साबित कर सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट था। ऐसा कौन सा सबूत हो सकता है मोंटी के पास? शर्ट को टॉवल समझने का बहाना और नहीं चलने वाला देविका भाभी। मैं इतना भी बेवकूफ आदमी नहीं हूं। बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो, उसके बाद सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अभी मिस लूथरा आपको अपनी वेल विशर समझ रही है ना, अंबिका समझकर अपने सर पे बिठा रही है। लेकिन बस वो रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट्स आ जाने के बाद उनकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी और आपको वो धक्का मार के इस घर से बाहर निकाल देगी। पता नहीं आपके साथ और क्या क्या करेगी, लेकिन इतना तो पक्का है कि आपका जीना मुश्किल कर देंगी वो देविका भाभी। आई एम सो सॉरी देविका, तुम्हें इस तरह से टेबल से उठकर जाना पड़ा बिकॉज ऑफ द मेस। निवेदिता आप रिलैक्स, आई नो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अगर तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ को खाना तक सर्व करना नहीं आता, सी हाई सोसाइटीज के मैनर्स एटिकेट्स ये लोग क्या जाने। एनीवे फॉरगेट दैट, तुम उसकी टेंशन मत लो। तुम्हारा हाथ कैसा है? बहुत जल रहा होगा ना? ऑइंटमेंट लगाया? पहले थोड़ा जल रहा था बट अब ठीक है। आई डोंट थिंक दवाई लगाने की जरूरत है। या व्हाई डोंट यू सिट, बैठो ना, स्टार्ट लंच। मैं जरा रवि को फोन करके आती हूँ, मुझे उससे भी तो पूछना अभी तक आया क्यों नहीं। या टेक योर टाइम। विकास जी, कैन यू डू मी अ फेवर? वो एक्चुअली मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, आप एसी का टेम्परेचर सेट। जी मैं अभी करके आता हूं। थैंक यू जी। जी ठीक है। थैंक यू। बस आता ही होगा थोड़ी देर में। ज्योति, श्वेता, ज्योति सर्व कर दो सबको। निवेदिता एक बात है, इफ यू डोंट माइंड कैन आई शेयर? देखो जब से मैं इस घर में आई हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। पहले बाहर दरवाजे पर मेरा हाथ जल गया, फिर मेरे कपड़ों पर ये सब्जी फैल गई। मैं नहीं चाहती कि ये खाने का टेस्ट खराब हो और मेरा मूड खराब हो जाए। इफ यू डोंट माइंड तुम पहले टेस्ट कर लोगी ताकि जो भी अच्छा है मैं सिर्फ वही खाऊं। श्योर। थैंक यू। ज्योति पहले मुझे सर्व कर। आई फाइन, क्या हुआ? देख क्या रहे हो? जूस दो। जूस। इतना तीखा है जूस में भी है नहीं भी। गाजर का हलवा। हलवा भी तीखा है। What are you saying? गाजर के हलवे में श्वेता देख क्या रही हो? पानी दो। निवेदिता ये लो पानी पियो। किसने बनाया था तीखा खाना? हाँ? ज्योति। जी जी। तुम गई थी ना किचन में? तुम्हें मैनेज करने के लिए कहा था ना सब कुछ। दिस इज हाउ यू मैनेज इट। और आप आंटी जी, आप सब कुछ सुपरवाइज कर रही थी ना? इज दिस हाउ यू सुपरवाइज? सब कुछ इतना तीखा है, हर चीज में मिर्ची डाल दी आप लोगों ने। पता नहीं कैसे हुई, हमने तो मैंने नहीं डाली। ऐसे कैसे खाना बनाते हैं आप लोग? ध्यान कहाँ रहता है आप दोनों का? अभी तो मैंने खाया ये खाना, अभी अभी का खाया होता था।
I can't believe this. You two have let me down. कैसे कर सकते हैं आप दोनों ऐसा? हमने तो जी पूरा ध्यान रखा था जी। Shut up! ऐसे ध्यान देके खाना बनाया जाता है? मम्मी जी, मुझे लगता है हमने किसी को बहुत बुरा किया है, जो कि पाप पलट कर हम ही पर वार कर रहा है। चुप कर। अभी भी मुंह जल रहा है। एक सेकेंड, श्वेता खड़ी क्या हुई हो? जाओ किचन से चीनी लेकर आओ। जा। मैं जानता हूँ ये सब आपका ही करिश्मा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका जी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। पहले मालूम होता कि वो लंच में आ रही है तो मैं तो वही फूल हैं जो देविका को बहुत पसंद थे। तो शौक से बुलाया था अंबिका को मैंने, इतनी सारी तैयारियां की थी, मेरी आंटी जी और श्वेता सब कुछ खराब कर दिया इन लोगों ने। गॉड, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? इट्स सो एम्बैरेसिंग। निवेदिता, आर यू ओके? आई नो बहुत एम्बैरेस हो रही होगी तुम, पर जो हो गया सो हो गया। तुम प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मैं अंबिका, कैसे शांत हो जाऊं? तुमने देखा ना वहां पर क्या हुआ, हर चीज में मिर्ची डाल दी उन्होंने। कैसे बेवकूफों को जगह दी मैंने इस घर में। हर बार उनकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। और काम क्या दिया था मैंने? एक छोटा सा काम था, किचन में जाकर सब कुछ सुपरवाइज करना था। ये सुपरवाइज किया उन्होंने, सब चीज बिगाड़ दी। आई फील सिक, यू नो। मैं खुद को बेवकूफ समझने लगती हूँ जब मैं ऐसा काम देती हूँ उन लोगों को। हर वक्त लोगों के सामने मेरी नाक कट जाती है इन लोगों की वजह से। पता नहीं करूं तो क्या करूं मैं इन सबका। अच्छा हुआ तुम्हारे टेस्ट करने से पहले मैंने खाना टेस्ट किया। अगर तुमने टेस्ट किया होता तो आई वुड हैव फेल्ट सो बैड। निवेदिता, रिलैक्स। तुम उनका गुस्सा अपने आप पर क्यों उतार रही हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं पहली बार तुम्हारे घर लंच पर आई और तुम इतना परेशान हो रही हो। आई शुडंट हैव कम। वैसे ऑनेस्टली एक बात कहूँ तो गलती तुम्हारी ही है। तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो इन सब चीजों के लिए। मतलब? तुम बहुत इनोसेंट हो, इसीलिए तुम्हें सच में लगता है कि मंजू आंटी और श्वेता वो लोग बेवकूफ हैं, स्टूपिड हैं, इसलिए ये सब चीजें करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में वो लोग बहुत स्मार्ट हैं, तुमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट। तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। तुमने आज पहली बार उन्हें कुछ काम करने को दिया। वो जानते थे कि अगर वो काम ठीक से कर देंगे तो तुम बार बार उनसे काम करवाओगे। और वो दोनों ठहरे कामचोर। वो दोनों तो यहाँ घर पे बैठ के सिर्फ ऐशो आराम करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इतना गंदा खाना बनाया जो खाने के लायक भी ना हो, ताकि तुम दोबारा उनसे कुछ कहो ही ना। सिंपल। बट मेरी ये समझ में नहीं आता कि तुम उन दोनों को इतना झेल क्यों रही हो। अभी तक तो तुम्हारा रवि से कोई पक्का रिश्ता बना भी नहीं, फिर भी तुमने उन लोगों को सर पर क्यों चढ़ा रखा है? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो मैं क्या करूं अंबिका? मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ और वो अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड है। सी, आई अंडरस्टैंड कि तुम रवि की बहुत केयर करती हो। तुमने रवि के खातिर उन सबको अपने घर में शेल्टर दिया, उनके सारे खर्चे भी तुम ही उठाती हो और तुम अफोर्ड कर सकती हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कोई भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम इतना सब कुछ करती हो सबके लिए, तुम्हारा एहसान मानना तो दूर, तुम्हारी मेहरबानी को अपना हक समझने लगे, एंड दैट इज रियली बैड। तुम्हें इन सबको अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। I mean, मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ, सबके सब तुम्हें यूज कर रहे हैं तुम्हारे पैसों के लिए। ना तुम्हारी कोई इज्जत करता है इस घर में, ना तुम्हारी कोई केयर करता है। सिर्फ तुम्हारे सामने अच्छे बनते हैं ताकि तुम्हारे पैसों पर वो ऐशो आराम कर सके। दैट्स इट, एंड यू कांट सी दिस। आई अंडरस्टैंड अंबिका, बट मैं कर भी क्या सकती हूँ? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रवि से शादी हो जाने के बाद यही मेरी फैमिली बन जाएगी। तो निवेदिता, शादी हो जाने के बाद ना, अभी तक तुम्हारी शादी हुई नहीं है और अभी सिर्फ रवि मायने रखता है तुम्हारे लिए, उसकी पूरी फैमिली नहीं। तुमने सबका ठेका नहीं ले रखा। एंड कर तो रही हो, तुम इतना सब कुछ कर रही हो, उनके बिल्स पे करती हो, उनके महंगे महंगे कपड़ों का खर्चा उठाती हो, लेकिन रिटर्न में उन्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। या ऐसे ही बस ऐश करेंगे तुम्हारे पैसों पर? तुम कितना हार्डवर्क करती हो। अपना बिजनेस सेटअप करना कोई ईजी बात है क्या? तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाती हो और वो लोग क्या करते हैं, बस ऐसे ही पैसे उड़ाते रहते हैं।
तुम्हें उन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए, उनसे काम करवाना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि रवि वुड माइंड दिस। रवि को क्यों बुरा लगेगा? अपने घर का काम करना, इसमें क्या बुरी बात है? You're right, अंबिका। You're actually right। कुछ ज्यादा ही ढील दे दी है मैंने सबको इस घर में, इसलिए सब मेरे सर पर चढ़ते जा रहे हैं। मेरी मेहनत की कमाई जुए में उड़ाई जा रही है, ऐश किया जा रहा है, और मैं किसी से कुछ कह ही नहीं रही हूँ। सबसे बड़ी स्टूपिड तो मैं हूँ यहाँ पर। इतना सब कुछ कर रही हूँ सबके लिए, और मुझे क्या मिल रहा है? नथिंग। तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, नथिंग एट ऑल।